Hello everyone, this is Dr. Omar Farouk. We are going to start with chemical bonding. Sorry to say, लेकिन आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है. आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. हमने ये बात करी कल के जो बॉन्ड होता है दैट इज़ अ केमिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स ऑफ टू अटेन द स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस. अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को इनर्ट शो करने के लिए, अपने आप को लीस्ट रिएक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को आउटरमोस्ट शेल को मेंटेन करने के लिए उनका जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का नाम केमिकल बॉन्डिंग है. अब केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके अलावा एक वीक फोर्सेस जो हैं मौजूद है. अच्छा, ये फोर्सेस मौजूद होती हैं, उन फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. एंड दीज फोर्सेस आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन. इनको हम डॉटेड लाइन के साथ डोनेट करते हैं बिकॉज दे आर वीक वन, दे आर वीकर, वो कमज़ोर होती हैं, दे आर ईजी टू ब्रेक. अच्छा, अब केमिकल बॉन्ड जो है अगर आपने तोड़ना है, हमने आयनिक बॉन्ड के हवाले से बात करी, हमने कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से बात करी, उसमें हमने बताया कि दे आर स्ट्रॉन्गर इनफ एंड दे नीड अ लॉट्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक. उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए वी नीड अबाउट 40 टाइम्स लेस दैन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस they decide the particular characteristics of the substance. Where the intermolecular forces are weak, the compound are supposed to be gases, and where they are mediocre one, the compound supposed to be liquid, and where they are strong enough, the compound they are considered as solid one can say that. Now the other type of the forces is the dipole forces. The first word is dipole. What do you mean by the word dipole? I have made a diagram for you. So the partial positively charged substance attract negatively charged. अच्छा, ये जो आपको S नज़र आ रहा है that means partiality. Partiality means निस्फ, हाफ, ठीक है, इनकम्प्लीट. अच्छा, अब ये जो डायपोल फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दीज आर द पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड. ये कोवलेंट कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक्स हैं. दे आर नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर, व्हाइल इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड there is sharing of electron, and due to this sharing of electron if they are incompletely shared between the two atoms of different elements, then the bond will be polar. So here we have the polar covalent compound, and these polar covalent compound have an ability to attract dipole. So they contain two charges. So one can say that कि एक डायपोल से दूसरे डायपोल के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, उनको डायपोल फोर्सेस या वॉन्डरवाल फोर्सेस कहते हैं. ठीक है जी, इनको वॉन्डरवाल फोर्सेस कहते हैं. अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्ज विच मे बी टेम्पोरेरीली आर परमानेंट. सो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं एंड दे मे बी परमानेंट. सो अनइक्वल शेयरिंग मैंने आपको बताया इन पार्टिकुलर आयनिक कोवलेंट कंपाउंड्स व्हेन देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग. अच्छा, अब अनइक्वल शेयरिंग कब होगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, हमने लास्ट डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 to 1.7 तक है अकॉर्डिंग टू योर बुक, सो द कंपाउंड वुड बी entirely polar in nature. So here we are seeing that the polar nature of the compound. Then we have hydrogen bonding. Hydrogen bonding is simply partially charged hydrogen atom of one compound attract partially negatively charged atom of the other compound for the sake of stability. So these here we have developed intermolecular forces, and these intermolecular forces are called hydrogen bonding. Okay, so here we have the water, and here we have again another molecule of water, and the dotted line showing the intermolecular forces in the term of hydrogen bonding.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। से फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। ठीक है जी, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज़ 78 डिग्री सेल्सियस, वाइल ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ द करेक्टर लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस वजह से, उस बुनियाद पर ये जो है वाटर की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, वॉलेटाइल कम है। जैसे जैसे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस करेक्टर आप डिक्रीज़ करते जाओगे, वॉलेटिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती जाएगी। देन वी हैव फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर जो है दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो है 0.917 डिग्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, और वन कैन से दैट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इज़ वेरी मच हायर। सो जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे होगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर होगा। तो आइस की डेंसिटी जो है वो कम है, दैट इज़ फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। सो जो आइस है दैट वर्क एज इंसुलेटर एज वेल। और हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं तो जो पॉन्ड्स लाइफ है, जो एक्वा कल्चर है, जो फिशरीज़ हैं या जो प्लांट्स हैं, जो प्लंक्टन या फाइटोप्लंक्टन या सर्टन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन द वाटर, ठीक है ना, तो दे आर सर्वाइविंग वन। ठीक है जी, वो सर्वाइव करते हैं। ओके, सो बिकॉज आइस वर्क एज एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। ठीक है जी, तो ये आपने याद करना है। अच्छा, क्लास वर्क में आज आपने लर्न करना है काम। आपके क्लास वर्क्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 2 हो गए हैं, कल एक और मिलेगा और परसों आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, so you'll have to learn all the class works and submit your registered on every Saturday। आपने उनको submit करवाना है, that is very crucial period of time and you must have to do very much hard work। ठीक है जी, hopefully अल्लाह ताला आपको सेहत दे and may you have very long life। okay जी, अल्लाह हाफिज़।